रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं दी स्मार्ट स्कूल से सैयद अहमद ख़ान कैंपस और जौहर कैंपस से फ़रज शफ़ात आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आज का हमारा सबक है अल्लामा इक़बाल। ठीक है, हम सबसे पहले हमने उसकी बुलंद ख़्वानी की, किताब में काम किया। अब हमने कॉपी में काम करना है। ठीक है, कॉपी में काम करने से पहले आपने सबसे पहले इंडेक्स लिखनी है। इंडेक्स में अल्लामा इक़बाल सवाल जवाब लिखना है, तारीख़ डालनी है और उसके बाद आपने अल्लामा इक़बाल का सरे वर्क बनाना है। ठीक है, आप कोई भी स्टिकर से अल्लामा इक़बाल की टाइटल पेज बना सकते हैं। जैसे आपको आसानी हो, जो सहूलत हो, आप सरे वर्क बना सकते हैं। सरे वर्क बनाने के बाद अल्लामा इक़बाल के जब हमने सवाल जवाब करने हैं तो एक दफ़ा हल्का सा हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको सवाल के जवाब देखने में आसानी हो कि आपको क्या सवाल का जवाब क्या है, क्या लिखना है, किस तरह लिखना है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लेते हैं ताकि आपको जवाब में आसानी हो। अल्लामा इक़बाल हमारे कौमी शायर हैं। आपने बड़ों के अलावा बच्चों के लिए भी कई दिलचस्प और सबक आमोज नज़में लिखी। अल्लामा इक़बाल 1877 में सियालकोट के एक घराने में पैदा हुए। अल्लामा इक़बाल की तरबियत बचपन ही से इस्लामी तर्ज पर हुई थी। यही वजह थी कि आप बड़े होकर आपने मुसलमानों में खुद एतमादी पैदा करने को अपना मकसद बना लिया। आपको बच्चों से बेहद मोहब्बत थी। आपने बच्चों में अच्छी आदत पैदा करने के लिए सबक आमोज नज़में लिखी, जैसे हमदर्दी, जुगनू, माँ की दुआ वगैरह। कोई भी पाकिस्तानी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसे अल्लामा इक़बाल की लिखी हुई नज़म बच्चे की दुआ याद ना हो। इस दुआ का पहला शेर ये है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। अल्लामा इक़बाल ने बच्चों के लिए दुआ तख्लीक की है। खुद दीन और दुनिया दोनों का कामयाबी का रास्ता बताती है, जो दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी का रास्ता बताती है। ठीक है, अल्लामा इक़बाल को परिंदे बहुत पसंद थे। बचपन में उन्होंने अपने घर की छत पर कबूतर पाल रखे थे। आपने परिंदों पर भी बहुत सी नज़में लिखी। अल्लामा इक़बाल की तालीम का आगाज़ अरबी और फ़ारसी के मुताले से हुआ। अल्लामा इक़बाल अपने उस्ताद की बहुत इज़्ज़त किया करते थे और अगर कभी उन्हें बाज़ार में जाते देख लेते तो उनका सामान हाथ से लेकर घर तक छोड़ आते। अल्लामा इक़बाल ने मुसलमानों के लिए एक आज़ाद मुल्क का ख्वाब देखा। इस ख्वाब को कायदे आज़म ने दिन रात की मेहनत से सच कर दिया और 14 अगस्त 1947 के दिन मुसलमानों को अपना मुल्क पाकिस्तान मिल गया। ठीक है, अब अल्फाज मायने हमने इसकी रीडिंग इसलिए कर दी ताकि आपको आसानी हो। अल्फाज मायने क्या हैं? सबसे पहले कॉपी पे आपने अल्फाज मायने लिखने हैं। अल्फाज मायने लिखने के लिए आपको कॉपी पे पहले आपने तारीख़ लिखनी है और दिन लिखना है। फिर अल्फाज लिखने हैं, कौमी, मुल्की, सबक आमोज, नसीहत वाली, शमा, मोमबत्ती, इस्लामी तर्ज, इस्लामी तरीक़ा, तमन्ना, ख्वाहिश, लुत्फ़ अंदोज़ होना, मज़ा उठाना, लगाओ, प्यार, तख्लीक, पैदा करना या बनाना। ठीक है, आपने सफाई से अल्फाज मायने लिखे। अल्फाज मायने लिखने के बाद आपने क्या काम करना है? जी जनाब, आपने सवाल जवाब लिखने हैं। क्या है? आपने सबसे पहले तारीख़ लिखी। ठीक है, तारीख़, आज की तारीख़ डालेंगे। तारीख़ डालने के बाद आज का आपने दिन लिखना है। ठीक है, खूबसूरत सा लिखेंगे, अदबियात, सबक का नाम लिखेंगे, अल्लामा इक़बाल, ताकि आपको मालूम हो कि आपने क्या काम करना है, कौन से सबक का करना है। टाइटल पेज आप बना चुके हैं। टाइटल पेज बनाने के बाद आपने
अल्फाज मायने लिखे। अल्फाज मायनों के बाद अब आप आ जाएं सवाल के ऊपर, ठीक है। पहला सवाल क्या है? अल्लामा इकबाल कब और किस शहर में पैदा हुए? ठीक है, अभी आपने पढ़ा सुना, मैंने आपको बुलंदख्वानी की कि अल्लामा इकबाल 1877 में सियालकोट के एक घराने में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1877 में। 1877 याद रखिएगा। 1877 शहर कौन सा था? सियालकोट, ठीक है। सफाई से लिखिएगा। आप पेंसिल, कलर पेंसिल, नीली पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सवाल लिखने के लिए। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है? सबक में अल्लामा इकबाल की कौन कौन सी नज़मों का जिक्र है? आप सबक खोलिए, सबक में आप देखिए, आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। सबक अल्लामा इकबाल में हमदर्दी, हमदर्दी, जुगनू, माँ का ख्वाब, बच्चे की दुआ का जिक्र है, ठीक है। सवाल नंबर 2 हो गए मुकम्मल। आपने सवाल भी लिखना है और उसका जवाब भी लिखना है। अब आ जाइए सवाल नंबर 3 पर। अल्लामा इकबाल ने कौन सा परिंदा पाल रखा था? पढ़ा था ना अभी आपने, कौन सा? सही, अल्लामा इकबाल ने कबूतर पाल रखे थे। अच्छे लगते ना, प्यारे प्यारे, वाइट वाइट, सफ़ेद सफ़ेद। तो अल्लामा इकबाल को भी कबूतर बहुत पसंद थे और उन्होंने कबूतर पाल रखे थे। लिख लीजिए आप आराम से, सफाई का ख्याल रखिएगा, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 4 है, अल्लामा इकबाल की बच्चों के लिए लिखी हुई 2 नज़मों के नाम लिखिए। अभी ऊपर भी आपने अल्लामा इकबाल की नज़में के नाम लिखे थे जो सबक में थी, सही है। हमदर्दी, जुगनू, माँ का ख्वाब, बच्चे की दुआ, और भी लिखी है उन्होंने, वो भी हम बता देते हैं आपको, किताब से हटकर है लेकिन बच्चों के लिए हैं। नंबर 1 है परिंदे की फरियाद, परिंदे की फरियाद। दूसरा है जुगनू और बुलबुल। याद आ गई ना जी। अल्लामा इकबाल की ये नज़में भी बहुत मशहूर हैं बच्चों में और पसंद की जाती हैं, ठीक है। ये 4 सवाल थे और उनके जवाब थे जो आपने आज की तारीख और दिन डाल के लिखिए। सफाई का ख़ास ख्याल रखिएगा, ठीक है। और एक काम और करना है, क्या है? सवाल नंबर 2 देखिए। सबक में से जब आपकी कॉपी का काम हो जाएगा तो फिर हम एक सवाल और रह गया है। सबक में से 5 अल्फाज ढूंढ कर लिखें जिनमें सिर्फ एक नुक्ता आता हो। अब आप सोचेंगे ऐसे कौन से अल्फाज हैं जिसमें एक नुक्ता आता है, तो इसलिए मैंने आपकी बुलंदख्वानी की थी। आप पेंसिल हाथ में लीजिए और सबक पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत सारे अल्फाज हैं जिसमें सिर्फ एक नुक्ता आता है, ठीक है। अगर आप सबक खोलते हैं तो आपको पता चलेगा, जैसे नाम, नून अली ज़बर नाम, मीम साकिन नाम, नाम में एक नुक्ता आता है नून में। ज़िक्र, ज़िक्र में सिर्फ एक नुक्ता आता है। कौन, जैसे आप अगर सवाल ही पढ़ लें तो सवाल ही मैं देख रही हूँ कि आप सवाल में ही देख लें कि कौन में एक नुक्ता आता है, कब एक नुक्ता आता है। अगर हम किताब का, अभी तो मैं सिर्फ सवाल में से आपको बता रही हूँ, अगर हम सबक खोलेंगे तो उसमें बहुत से अल्फाज हैं जिसमें एक नुक्ता आता है। जैसे मैंने लिखे, आपको मैंने पढ़ के भी बताए, और भी आप इन नामों के अलावा भी सबक में नाम है, आप लिख सकते हैं। लब, बे का एक नुक्ता, लब। आज़ाद, एक नुक्ता है, आ गया ना, जिसमें एक नुक्ता आता है। घराने, नून का एक नुक्ता। दिन,
मुसलमानों। अगर खुद से ढूंढ के लिखेंगे, एक्टिविटी समझ के करेंगे तो आपको मज़ा आएगा ढूंढने में, करने में। आप इनको खत कशीदा करिए अल्फाजों को और उसमें से ये अल्फाज आप 5 अल्फाज आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये आसान था ये काम भी। और अल्फाज आप देखेंगे किताब में बहुत से अल्फाज हैं। आमोज, इस्लामी तर्ज, ठीक है, ये अल्फाज आप लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, ये काम आपका मुकम्मल हो गया। और अब मेरी तरफ से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।